मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, इस साल रमज़ानुल मुबारक मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में श्री कैसेट और संजय अग्रवाल जी पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही हसीन वाकया। उन्वान है वाकया 7 साल की बच्ची का रोजा। तो लीजिए सामीन, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर के कलम से लिखा हुआ ये एक और नायाब वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको म्यूजिक से संवारा है राजू खान जी ने। और ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। सामीन हजरात, गुर्बत में एक परिवार छोटा सा, माँ बाप और एक उनकी 7 साल की बच्ची अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर उनकी जिंदगी में आगे चलकर जब माह रमजान आया, वो बच्ची उस वक्त 7 साल की थी, तो फिर उस बच्ची ने किस तरह रमजान का रोजा रखा। ये एक सेठ के यहाँ काम करते थे। उस सेठ ने अफ्तारी के नाम पर उस मालिकन ने इनको क्या दिया, और फिर रोजे की बरकत से, इस 7 साल की बच्ची के रोजे की बरकत से किस तरह से उस सेठ की बच्ची नैना जिंदगी पाती है, ये बात आप इसमें सुनने जा रहे हैं। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए वाकया 7 साल की बच्ची का रोजा, मुलाहिजा कीजिएगा। हमद है अनवार पहले लब पे उस रहमान की, हमद है अनवार पहले लब पे उस रहमान की, हमद है अनवार पहले लब पे उस रहमान की। अर्ज में करता हूँ फिर ये दास्तां रमजान की, अर्ज में करता हूँ फिर ये दास्तां रमजान की। हमद है अनवार पहले लब पे उस रहमान की, हमद है अनवार पहले लब पे उस रहमान की, हमद है अनवार पहले लब पे उस रहमान की। अर्ज में करता हूँ फिर ये दास्तां रमजान की, अर्ज में करता हूँ फिर ये दास्तां रमजान की, अर्ज में करता हूँ फिर ये दास्तां रमजान की। एक इंसान था शहर में जो बड़ा नादार था, मौजे गुर्बत में फंसा था, हर तरह लाचार था। नेक थी बीवी वफा करती थी वो हर हाल में, कोई दिन भी ऐश का देखा न था ससुराल में। जानती थी वक्त सबका एक सा होता नहीं, वक्त आता जाता रहता है पता इसका नहीं। ये गरीबी भी खुदा की देन है, हक बात है। शान रज़्ज़ाक़ी है जिसकी वो खुदा की जात है। जब खुदा चाहेगा अपने भी बदल जाएंगे दिन, जिंदगी में एक दिन खुशियों के भी आएंगे दिन। अपने शौहर के लिए करती थी वो अक्सर दुआ, रिज़्क़ दे या रब हमें तू, मांगती रो कर दुआ। उसका शौहर था शरीफ अहमद, भला इंसान था। एक लड़की 7 साला भी बड़ा अरमान था, अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा यही कहता था वो।
कर अपनी गरीबी सोचता रहता था वो। देख कर अपनी गरीबी सोचता रहता था वो। देख कर अपनी गरीबी सोचता रहता था वो। ऐसा बिगड़ा था मुकद्दर, घर तलक उसका न था। किस जगह पर रात गुजरे की पता होता न था। शाम को फुटपाथ पे काबिज तो हो जाते थे वो। काम जिस दिन मिल न पाता भूखे सो जाते थे वो। एक दिन निकला शरीफ और बात की एक सेठ से। दास्तां अपनी सभी जाकर कही एक सेठ से। नौकरी दी उसने और रहने को कमरा दे दिया। काम अपने घर में करने का इशारा दे दिया। नाम बेटी का सना था, वो बड़ी मासूम थी। 7 साला उम्र थी, खुशियों से वो महरूम थी। सेठ के घर उसकी माँ खाना बनाती रोज ही। साथ अपनी वालिदा के ये भी जाती रोज ही। बाप करता था सफाई, दुख उठा लेते थे वो। सेठ के घर खाना जो बचता था खा लेते थे वो। जिंदगी कटती रही, फिर माह रमजान आ गया। जिंदगी कटती रही, फिर माह रमजान आ गया। जिंदगी कटती रही, फिर माह रमजान आ गया। कल्बे मोमिन के लिए जश्न बहारा आ गया। कल्बे मोमिन के लिए जश्न बहारा आ गया। कल्बे मोमिन के लिए जश्न बहारा आ गया। चांद से रमजान के हर सिमत खुशियां छा गई। गुलशने हस्ती में रोजों की बहारें आ गई। सज गए बाजार सारे रोजादारों के लिए। बारिश रहमत हुई ताअत गुजारों के लिए। लोग फजले किबरिया की बारिशों में खो गए। सहरी और अफ्तार के मंजर से दिल खुश हो गए। नग़्मे मखलूक़े खुदा कुरआन के गाने लगी। आज घर घर से तिलावत की सदा आने लगी। है तमाशागाह सुने मस्जिदें आबाद हैं। जिनके सीने में है दिल मोमिन का बेहद शाद है जो फासिक इस जहां में ताबे शैतान है। उसकी खातिर जैसे 11 हैं वही रमजान है। अलगरज देखो शरीफ है मद का क्या किस्सा हुआ। रोजा रखा शौक से रमजान का जब चर्चा हुआ। सेठ से दोनों मियाँ बीवी वफा करते रहे। सेठ से दोनों मियाँ बीवी वफा करते रहे। सेठ से दोनों मियाँ बीवी वफा करते रहे। रोजा रख रख कर खुदा से वो दुआ करते रहे। रोजा रख रख कर खुदा से वो दुआ करते रहे। रोजा रख रख कर खुदा से वो दुआ करते रहे।
रास्ते में जिंदगी के एक दिन ये खम हुआ, उनकी बेटी हो गई बीमार, बेहद गम हुआ। जाके बोले मालिकन से कुछ रकम दे दीजिए, है सना बीमार बच्ची की दुआ ले लीजिए। कुछ नहीं खाया मेरी बच्ची ने, है भूखी पड़ी, है बुखार इतना उसे तपती है वो यूं ही पड़ी। देख कर दिल हौल खाता है, सुकून आता नहीं। दर्द जो औलाद का हो देखा वो जाता नहीं। मुझको पैसे दीजिए ताकि तुम्हारा नाम हो, मैं दवा लाऊंगा उसकी, रब करे आराम हो। मालिकन उठ कर गई, दोनों पे गुर्राती हुई। थोड़े पैसे दे दिए, लाकर वो झुंझलाती रही। बोली पैसे लो दवाई जाके ला देना उसे, जो बचे अफ्तार से खाना खिला देना उसे। दी दवा ला कर सना को तो वो अच्छी हो गई, दी दवा ला कर सना को तो वो अच्छी हो गई। दी दवा ला कर सना को तो वो अच्छी हो गई। हो गए माँ बाप खुश, तंदुरुस्त बच्ची हो गई। हो गए माँ बाप खुश, तंदुरुस्त बच्ची हो गई। हो गए माँ बाप खुश, तंदुरुस्त बच्ची हो गई। के सजदे किए बख्शी शिफा अल्लाह ने, हासिला रोजों का ये अच्छा किया अल्लाह ने। फिर खुशी के साथ दिन कटते रहे रमजान के, गीत वो गाते रहे अल्लाह के एहसान के। एक दिन बोली सना माँ से उठा देना मुझे, मैं भी कल को रोजा रखूंगी, जगा देना मुझे। माँ ने कुछ सोचा नहीं, थोड़ा सा खाना रख लिया। उठ के सहरी में सना ने खा के रोजा रख लिया। जब हुआ वक्ते ज़ोहर बाबा से बतलाने लगी, जो उसे खाना था इफ्तारी में गिनवाने लगी। मेरे बाबा सेब और अंगूर और केला भी हो खजूरें और समोसे साथ में खाना भी हो। आप ये अफ्तार में सामान ला देना मुझे, अपने हाथों से खिला देना मेरे बाबा मुझे। सुन के उस नन्ही परी की बात दिल रोने लगा, सुन के उस नन्ही परी की बात दिल रोने लगा। सुन के उस नन्ही परी की बात दिल रोने लगा। अपनी गुर्बत देख कर वो गमज़दा होने लगा। अपनी गुर्बत देख कर वो गमज़दा होने लगा। अपनी गुर्बत देख कर वो गमज़दा होने लगा। बाप ने समझा दिया लाऊंगा मेरी जान सब, रखे वो जिस हाल में है मर्जी ये रहमान सब। बोला बीवी से गरीबी को मेरी देखा नहीं, इसलिए रोजा इसे रखवा दिया सोचा नहीं।
जेब में पैसा नहीं, सामान क्या लाऊंगा मैं, कैसे मुंह अफ्तार में बेटी को दिखलाऊंगा मैं। बोली बीवी रोज ही रहती है रोजे से गरीब, खाना तो मिलता नहीं, भूखी ही रहती है गरीब। डरते डरते फिर वो अपनी मालिकन के घर गया, चेहरा अपनी मालिकन का देख के वो डर गया। करके हिम्मत अर्ज की, पैसे दो हूँ लाचार में, रोजा रखा है सना ने, लाऊंगा अफ्तार में। मालिकन बोली झिड़क कर, क्या इरादा है तेरा, रोज पैसे मांगता है, क्या तमाशा है तेरा। फल जो इफ्तारी में बच जाए उठा लेना उन्हें, फल जो इफ्तारी में बच जाए उठा लेना उन्हें। फल जो इफ्तारी में बच जाए उठा लेना उन्हें। अपनी बेटी को तू ले जा कर खिला देना उन्हें, अपनी बेटी को तू ले जा कर खिला देना उन्हें। अपनी बेटी को तू ले जा कर खिला देना उन्हें। जाके फिर बेटी से बोला, सब्र तू कर लाडली, सादा खाना खाते थे प्यारे पैगंबर लाडली। सहरी करते थे हमेशा चंद खजूरों से हुजूर, और पानी पी के रोजा खोल लेते थे हुजूर। ऐसा होता था कभी भूखे भी रह जाते थे आप, शुक्र अल्लाह पाक का हर हाल फरमाते थे आप। उसकी बातें सुन के ये कहने लगी नन्ही परी, इतना सादा खाना खाते थे मेरे प्यारे नबी। मैं भी सुन्नत पर अमल करके करूंगी पैरवी। सुन के माँ बेटी की बातें मुस्कुरा कर हंस पड़ी। उसकी माँ सलमा गई फिर मालिकन के पास में, मालिकन के घर से कुछ खाना मिले इस आस में। मालिकन मतबख में थी, खाना बनाती थी वहाँ, जाके सलमा पास उसके प्यार से बोली वहाँ, मैं बना देती हूँ खाना, आप जहमत छोड़िए। मैं बना देती हूँ खाना, आप जहमत छोड़िए। मैं बना देती हूँ खाना, आप जहमत छोड़िए। बोली वो झुंझला के ये भेजा है शफकत छोड़िए। बोली वो झुंझला के ये भेजा है शफकत छोड़िए। बोली वो झुंझला के ये भेजा है शफकत छोड़िए। तुझसे जो पहले यहाँ थी ये सितम ढाती थी वो, खाना मतबख से चुरा कर रोज ले जाती थी वो। इसलिए बस मैं बना लूंगी, तू जाकर बैठ जा। इतने में लेकर सना को उसका शौहर आ गया। फोन जब बजने लगा उसने कदम बाहर रखा, छिपकली खाने में आकर गिर गई, ये क्या हुआ। बेखबर ये तीनों बैठे थे, कहाँ जाएंगे हम, खाना अफ्तारी से बच जाएगा तो खाएंगे हम।
सेठ भी था और उसकी बेटी नैना बैठ कर लेके खाना मालिकन भी आई दस्तरखान पर। फल भी रखे थे वहाँ नैना ने खाया जल्द तर। खाना खाते ही तभी चकरा गया नैना का सर। छिपकली का था जहर खाने में सब घबरा गए। डॉक्टर के पास भी नैना को लेकर आ गए। ये दुआ मांगी सना ने मेरे मौला खैर हो। ये दुआ मांगी सना ने मेरे मौला खैर हो। ये दुआ मांगी सना ने मेरे मौला खैर हो। इनकी बेटी अच्छी हो जाए खुदाया खैर हो। इनकी बेटी अच्छी हो जाए खुदाया खैर हो। इनकी बेटी अच्छी हो जाए खुदाया खैर हो। ही सना रोजे से रब ने इल्तिजा कर ली कबूल। दी दवा जब डॉक्टर ने खिल गए खुशियों के फूल। पाई नैना ने शिफा कोई नहीं था अब मलूल। दामनों में आ गया था रब की रहमत का हुसूल। डॉक्टर ने ये बताया खूब रंग लाई दुआ। एक गरीब इंसान की बेटी की काम आई दुआ। रोजादारों की दुआ तो रायगा जाती नहीं। अर्श से वो लौट कर खाली कभी आती नहीं। फिर किया अफ्तार सबने गुंजाए दिल खिल गया। सेठ से काफी शरीफ अहमद को पैसा मिल गया। दूर गुर्बत हो गई रोजों का ये इनाम था। शुक्र करता था खुदा का लब पे उसका नाम था। रोजादारों पर है रब का प्यार मुंह ना मोड़ना। ऐ मुसलमानों कभी हरगिज़ ना रोजा छोड़ना। हश्र में नारे सकर से ढाल बन जाएगा ये। हश्र में नारे सकर से ढाल बन जाएगा ये। हश्र में नारे सकर से ढाल बन जाएगा ये। और दोज़ख से अमा अनवार दिलवाएगा ये। और दो